हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप से के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपनी दंग हालत में अपने घर में आता है। वो आने के बाद जब लिविंग रूम में आता ही है तभी जंगकुक अपने सामने उसके पेरेंट्स को देखता है। इससे जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है कि उन लोगों को क्या चाहिए। तभी जंगकुक के फादर कहता है, जंगकुक ये तुम्हारी क्या हरकतें हैं, तुम अचानक से क्यों इस तरह से बदल गए हो। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर मिस्टर जॉन कहता है, जंगकुक इस तरह से बिहेव करना बंद करो, तुम एक मैरिड पर्सन हो, तुम्हें अब इस तरह के बिहेव करने की कोई मतलब ही नहीं है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आप लोगों को मैं मेरी प्राइवेट मैटर में एंट्री करने से मना किया था, तो फिर आप लोग फिर से क्यों ऐसा कर रहे हैं। मिस्टर जॉन कहता है, कम ऑन जंगकुक, तुम्हारे पास एक 6 ईयर का सन भी है, तुम अगर इसी तरह से बिहेव करते रहे तो फिर तुम मुझसे भी खो दोगे। तभी जंगकुक कहता है, मैं किसी को भी नहीं खो रहा हूँ, ना तो मुझे फ़र्क है। तभी मिस्टर जॉन कहता है, तुम कल ही किम मेंशन में जाओगे और तुम जाने के बाद देह्योन को वापस लेकर आओगे। इससे जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, डैड प्लीज़ आप क्या उसके बारे में बातें करना बंद कर सकते हैं। मेरी शादी की 7 ईयर्स पूरी तरह से वेस्ट गया है, मैं एक धोखे में था। इससे मिस्टर जॉन कहता है, तुमसे कोई भी कुछ भी धोखा नहीं दिया है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, ऑब्वियसली मेरे साथ धोखा हुआ है क्योंकि मैं जिसके साथ हूँ वो किम देह्योन है, पर मैं असल में उसके साथ था ही नहीं, मैं तो किम ताओंग के साथ था। इस सुनकर मिस्टर जॉन कहता है, फालतू की बातें करना बंद करो, ताओंग अदर कंट्रीज में रहता है, ये सारी बातें करने की कोई मतलब ही नहीं है। तभी जंगकुक कहता है, ठीक है मैं मान लिया कि ताओंग अदर कंट्री में रहता है, पर क्यों मैं देह्योन के साथ रहूं। इससे मिस्टर जॉन पूछता है, तुम लोग मैरिड हो, तुम तो उसे पसंद भी करते थे, और अचानक से क्या हो गया है कि तुम उसके ऊपर अब सारे अपने गुस्सा निकालने लगे हो, उसे टॉर्चर करने लगे हो। जंगकुक कहता है, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे मैं इतने सालों से देह्योन समझ कर रह रहा था वो देह्योन नहीं बल्कि ताओंग था, जो एक्चुअली में उसे कुछ आता ही नहीं है। मैं इतने सालों से उसके साथ कैसे रह रहा था मुझे खुद नहीं पता। फिर मिस्टर जॉन कहता है, ठीक है तुम देह्योन ताओंग दोनों को ही छोड़ दो, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि तुम किसके साथ मैरिड थे, जिसके साथ मैरिड थे उसे वापस लेकर आओ और उसके साथ रहो। तुम इतने सालों से उसके साथ थे, मैं समझ सकता हूँ कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था इतने सालों से, पर तुम तो प्यार तो उससे ही किए थे, उसके बिहेवियर से ही किए थे, ना तो उसकी नेम से तुम प्यार किए थे। जंगकुक अपनी हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे इस टॉपिक पर बातें नहीं करना है। उसने तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया है, उसने मुझे चीट किया है, मुझे इस बात की सबसे बड़ा दुख है और मैं इसी वजह से उसे वापस लेकर नहीं आऊँगा। उसे एक अच्छा सा सबक पाने की ज़रूरत है। तब मिस्टर जॉन कहता है, मैं मान लिया कि तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो, पर तुम ड्रिंक्स क्यों करने लगे हो। ये सब कुछ फालतू की रीज़न की वजह से तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम अपनी सन के लिए उसे वापस लेकर आओ। ये सुनकर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। मिस्टर जॉन कहता है, तुम पागल हो गए हो, लाइक सीरियसली ऐसा हो ही सकता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, शायद हम लोग को ही कुछ समझने में गलती हो गया था, पर तुम जिसके साथ इतने सालों से हैप्पीली थे, तुम अचानक से उसे कैसे सोच सकते हो। चुपचाप तुम कल जाकर उसे वापस लेकर आओगे, और मैं इसके बाद और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। मिस्टर जॉन कहता है, अब जाकर रूम में जाओ और सो जाओ। जंगकुक चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर जॉन ने जैसा बोला था वो ताओंग को लेने के लिए चला गया था। वो ताओंग को पिक कर लेता है और उससे लेकर डायरेक्ट मेंशन में आ जाता है। मेंशन में आने के बाद जंगकुक अपने सन की तरफ देखता है और उससे कहता है, अपने रूम में जाओ। वो अपने रूम में चला जाता है। फिर जंगकुक ताओंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। ताओंग थोड़ा सा डर जाता है। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दिया हूँ, तुम इतने सालों से मेरे पास से सब कुछ छुपा रहे थे, मैं फिर भी माफ़ कर रहा हूँ, पर तुम क्या सच में उस पेन को समझ सकते हो कि मैं कैसा फील कर रहा था जब मुझे पता चला कि तुम मेरी पीठ पे से इस तरह की बिहेव कर रहे थे।
तो तुरंत ही जंकुक को कहता है मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया हूँ। जंकुक तो को गुस्से से कहता है तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया हो, लाइक सीरियसली तुम एक गैंगस्टर हो। मैं सच बताऊँ, मुझे तुम्हारी ये सारे चीट वगैरह मुझे कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम्हारे गैंगस्टर होने से प्रॉब्लम है। मैं कैसे एक पर्सन को एक्सेप्ट करूँ जो एक गैंगस्टर है। मेरी फैमिली को तुम क्या सच में डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? मुझे डर रहता है कि अगर कोई दिन तुम्हारी वजह से मुझे और मेरी सन को कुछ हो गया तो। तब नीचे की तरफ देखने लगता है, फिर उस पर करके कहता है आई एम सॉरी, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। जंकुक तंग को गुस्से से कहता है ओ रियली, तुम बोल दिया हो और छोड़ दे पाओगे? मुझे नहीं लगता है, पहले सुर कर दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट करूँगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये सारे अंडरवर्ल्ड की चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, पर फिर भी तुम इस बात को क्यों छुपाए थे? मैं मेरी पेरेंट्स को इस बारे में बता भी नहीं पा रहा हूँ और उन लोगों को लग रहा है कि मैं सिर्फ इस वजह से तुम्हें वापस भेज दिया हो क्योंकि तुम वो पर्सन नहीं हो जिससे मेरी शादी होने वाला था। तुम फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है और कहते मेरी ब्रदर शादी के पहले दिन ही भाग गया था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड थे, पर तुम मेरे टाइप थे, इस वजह से मैं तुमसे शादी कर लिया हूँ। इससे जंकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और कहते कहीं पर तुम तो अपनी ब्रदर को भगा तो नहीं दिए थे। तुम कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक इससे सीरियसली पूछता है क्या तुम सच में किए थे? तंग सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंकुक इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो काउच पर से उठ जाता है और वो टेबल पर रखे हुए फ्लावर वेस को फेंक देता है, जिससे तंग थोड़ा सा डर जाता है। फिर जंकुक गुस्से से कहता है तो फिर इतना टाइम से तुम ड्रामा क्यों कर रहे थे? क्यों इतने टाइम से तुम इस तरह से ड्रामा कर रहे थे जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तुम एक वीक पर्सन बनने की एक्टिंग कर रहे थे। तुम मेरे सामने हमेशा इस तरह से एक्टिंग करते हो जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तुम्हें हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जंकुक को इस पर करके कहता है तुम मेरी हस्बैंड हो तो फिर तुम्हारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, चाहे मैं कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पर उसके बाद भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जंकुक अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है अपनी माउथ को बंद रखो। तब जंकुक को कहता है तुम ड्रिंक करना बंद कर दो, मैं गैंगस्टर की वर्क करना बंद कर दूंगा और उसके बाद हम लोग पहले की तरह रह सकते हैं। जंकुक कहता है वो रियली, तुम्हें लगता है कि सब कुछ इजीली फिक्स हो जाएगा? मैं कैसे बिलीव करूँ कि तुम्हारी उस गैंग्स के मेंबर्स आकर हम लोग के ऊपर अटैक नहीं करेगा? तभी तोंग कहता है मुझे कोई भी ऐसे भी नहीं जानता है, मैं कोई प्लान कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। जंकुक कहता है यही मेरी फिक्र करने की बात है, तुम सच में इतना ज़्यादा मैस क्या हो कि मैं तुम्हें लेकर क्या करूँ? तुम सच में मेरी लाइफ को हेल बनाने में लगे हुए हो। इसके साथ जंकुक ऊपर चला जाता है। तंग सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है, वो कुछ भी नहीं कहता है। उसे पता था कि जंकुक की गुस्सा ज़्यादातर टाइम तक नहीं रहेगा। जंकुक जो रूम के अंदर जाने के बाद गुस्से से बेड पर बैठ जाता है और सब कुछ सोचने लगता है। जंकुक सिर्फ तंग को 1 वीक के लिए उसके पेरेंट्स के घर में भेजा था, सिर्फ 1 वीक के लिए, और उसके साथ जंकुक इस 1 वीक सिर्फ ज़्यादातर टाइम ड्रिंक करके ही बिताया है, बिना कोई वर्क के। इस वजह से उसके पास वर्क के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स था और तंग की बातों को सुनकर जंकुक का बहुत भी ज़्यादा टेंशन हो रहा था, क्योंकि उसे जितना दूर पता है कि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ ज्वाइन ही करा जा सकता है, उससे कभी भी कोई बाहर नहीं आ सकता है। अगर आने की ट्राई किया तो फिर ऑब्वियसली उसे मार ही देगा और इस वजह से जंकुक ऐसा नहीं चाहता है कि तंग को कुछ हो जाए या तो उसकी फैमिली की कोई भी मेंबर्स के ऊपर कुछ भी अटैक हो। इस वजह से जंकुक को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगा था। तो जो जंकुक को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, नाइट में सब लोग चुपचाप अपने डिनर को कर रहा था। तब जंकुक के सन कहता है कल पेरेंट्स मीटिंग है, क्या आप लोग जाने वाले हैं? तंग तुरंत ही एक स्माइल के साथ कहता है हाँ हम लोग ज़रूर जाएंगे, हम लोग कैसे इसे मिस कर सकते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी डैड भी आने वाला है। और इसके साथ तंग जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर वो अपने डिनर को फिनिश करने के बाद तंग अपने सन को उसके रूम में लेकर जाता है और जंकुक जो अभी भी अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। तंग जब अपने सन को सुलाने के बाद रूम से बाहर आता है, वो आकर देखता है कि जंकुक अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही था।
तंग जंकुक के पास आकर उसे सॉफ्टली कहता है, क्या तुम रूम में नहीं जाने वाले हो? जंकुक कहते हैं, मूड नहीं है, मैं क्लब में जाना चाहता हूँ। इससे तंग जंकुक से पूछता है, क्यों? जंकुक कहते हैं, मुझे ड्रिंक करना है, मुझे बहुत ही बैडली ड्रिंक करना है। तंग जंकुक को कहता है, इस तरह से खुद की हालत को ख़राब मत करो, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम सिर्फ अपनी वर्क पर फोकस करो। तुम जितना टाइम जाकर वहाँ पर ड्रिंक करोगे उतना टाइम अगर तुम वर्क पर फोकस करोगे वो तुम्हारे लिए बेटर होगा। अब चुपचाप रूम में चलो। और इसके साथ तंग जंकुक की हैंड को पकड़ता है और उसे लेकर रूम की तरफ जाने लगता है। तंग जंकुक को लेकर रूम में आने के बाद उसके पास उसकी फाइल्स को दे देता है और लैपटॉप को साइड में रखते हुए कहता है, अपनी वर्क को करो। और अगर ड्रिंक करने की ज़्यादा मन कर रहा है, नाइट स्टैंड की डोर में कैंडीज हम, तुम कैंडीज को खा सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा शांति मिलेगा। जंकुक तंग की तरफ सिर्फ देखता है। तंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है और डायरेक्ट बाथरूम में चला जाता है। तंग फ्रेश होने के बाद वो सिर्फ एक लॉन्ग वाइट शर्ट को पहनकर आता है। जंकुक डोर अनलॉक होने की साउंड सुनकर डोर की तरफ देखता है, जहाँ पर तंग जंकुक की तरफ भी देख रहा था। जंकुक तंग को इस हालत में देखकर थोड़ा सा अपनी कंट्रोल के बाहर जाने लगता है और अपनी बॉटम लिप्स को लिक कर लेता है। तंग इसे देखकर स्माइल करता है और फिर जंकुक से पूछता है, क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर नाराज हो? जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं क्यों नहीं होऊंगा, ऑब्वियसली मैं नाराज हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अभी भी इस बात से ही बुरा लग रहा है कि तुम क्यों नहीं बताए कि तुम गैंगस्टर की पर्सन हो। तभी तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं इसी वजह से बताना नहीं चाहता था क्योंकि तुम मुझसे पसंद नहीं करते हो, यही रीज़न है कि मैं तुम्हें नहीं बताया था। अब तो तुम्हें पता भी है और मैं सब कुछ तोड़ भी रहा हूँ, अब तो नाराज़ होना बंद करो। जंकुक तंग से फिर से पूछता है, तो फिर तंग अब क्या करेगा जब उसे वहाँ से निकालने नहीं देगा और तंग को मार देगा या तो जंकुक की फैमिली के ऊपर अटैक करेगा, तब तंग क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा अकेला? तंग तुरंत ही कहता है, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ कि मैं कर पाऊँगा, तुम फिक्र मत करो, आज जो है हम लोग को उसे लेकर हैप्पी रहना चाहिए, पता नहीं कल हो या फिर ना हो। और इसके साथ तंग बेड पर आ जाता है और आकर वो जंकुक को कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? जंकुक तंग को सोले हाँ में अपना सिर हिला देता है। तंग जंकुक को कहता है, मेरी हबी इतना ज़्यादा नीटी है। जंकुक तंग को सोले अपनी बेबी वॉइस में कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम जो कर रहे हो मुझे सब कुछ पसंद नहीं है, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम और मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, तुम्हारी वजह से मैं एक अल्कोहलिक पर्सन बन गया हूँ। तंग कहता है, तो फिर अब तो इसकी सॉल्यूशन मुझे ही निकलना पड़ेगा, जबकि तुम एक अल्कोहलिक पर्सन हो गए हो तो फिर मुझे तो अब केयरफुल रहना पड़ेगा और तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करना पड़ेगा। जंकुक पाउट करते हुए हमें अपने सिर हिला देता है और वो तंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और वो जंकुक के बालों को रफ करते हुए कहता है, पर अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो फिर तुम ड्रिंक के लिए नहीं जा सकते हो। तो जंकुक कहता है, कौन अल्कोहल आप पीना चाहेगा जब मेरे पास पीने के लिए और भी कुछ टेस्टी है। इससे तंग क्या रेड हो जाता है और कहते, तुम डे बाय डे परवर्ट बन रहे हो, तुम्हें पता है तुम मॉर्निंग में भी मेरे साथ फाइट किए थे। जंकुक तभी तंग को कहता है, मॉर्निंग चला गया है और फाइट भी चला गया है, अब नाइट है तो फिर नाइट की फाइट करें। इससे तंग केयर फिर से रेड हो जाता है और कहते हैं, परवट। जंकुक कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए परवट ना बनूं तो फिर किसके लिए बनूं, अदर्स के लिए। तंग कहता है, मेरी गन बहुत ही ज़्यादा प्यासा है तो फिर मैं अदर्स की ब्लड से उसकी प्यासा निभा दूँ। तभी जंकुक कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और इसके साथ जंकुक तंग के निपल्स को अपनी माउथ में लेता है और सक करने लगता है। तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और उस जंकुक के बालों में हाथ को फिराने लगता है। तंग जंकुक को कहता है, ठीक है चलो एक डील करते हैं। जंकुक उस निपल्स को सक करने के विश में ही पूछता है, क्या डील? तभी तंग जंकुक को कहता है, यही डील कि अगर तुम्हें कभी भी अल्कोहल पीने की मन करता है तो फिर तुम मेरे पास आ जाना, जबकि
अल्कोहल से भी ज़्यादा तुम्हारे पास कुछ एडिक्टिक है, तो फिर ऑब्वियसली तुम इसके पास ही आओगे ना। जंगकुक स्लोली हमें अपना सिर हिला देता है। तो फिर जंगकुक को कहता है, मैं 2 दिन तक घर में नहीं आऊँगा। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ अचानक से ही आईब्रोज रेस्ट करके देखता है। तोंग जंगकुक को कहता है, मैं इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि एक्चुअली मैं जबकि गैंगस्टर वर्क को छोड़ने वाला हूँ, इस वजह से मुझे वहाँ पर 2 दिन रहना पड़ेगा। सब कुछ मुझे पूरी तरह से मिटाना पड़ेगा, इसी वजह से मैं वहाँ पर जाकर रहूँगा। इससे तोंग जंगकुक को एक कहने के बाद ही जंगकुक उसकी निपल्स पर जोर से बाइट करता है, जिससे तोंग जंगकुक के सिर पर तुरंत ही स्लैप मारता है और कहता है, तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे बाइट करते हो, हाँ। जंगकुक तोंग को उस पर करके कहता है, तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर अकेला रहने दूंगा? कभी भी नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। जो भी कुछ करना है कॉल पर करो। तोंग जंगकुक को कहता है, नो अभी ऐसा नहीं होगा, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और फिक्र मत करो, मेरी वहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं, मैं उन लोगों के साथ कॉल पर बातें कर चुका हूँ, वो लोग सब कुछ मिटाने में लग गया है, पर फिर भी मुझे जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाने में ही मुझे 6 आवर लग जाएगा और फिर से आने में 6 आवर लग जाएगा और वहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा टाइम रहना पड़ेगा और ये सब कुछ मिलाकर मुझे टोटल 2 दिन ही लग जाएगा। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है, अगर इस 2 दिन के अंदर मुझे फिर से अल्कोहल पीने की मन किया तो तंग इससे थोड़ा सा सोच में बढ़ जाता है। फिर वो जंगकुक को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँगा। जंगकुक इससे फिर से तंग की तरफ देखने लगता है। तंग फिर जंगकुक को कहता है, हाँ, हम लोग वीडियो कॉल पर बातें कर सकते हैं और मैं वीडियो कॉल पर तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बातें करूँ। जंगकुक कहता है, शेमलेस बेबी। तंग कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए हबीब। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है और वो तंग की वेस्ट के अपनी हैंड को पॉजिटिवली ग्रैब करके रखता है और फिर जंगकुक कुछ देर के अंदर सो जाता है। तंग जब इसे नोटिस करता है कि जंगकुक सो गया है, तंग जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और थोड़ा सा स्माइल करता है। तंग को अभी भी याद है कि उसकी शादी के पहले वो जब फर्स्ट टाइम जंगकुक को देखा था, वो लिटरली अपनी खुद की ब्रदर को ही उसकी शादी से फोर्सफुली भगा दिया था। वो ऐसा तो भागना नहीं चाहता था, पर तंग उसे बहुत ही मुश्किल से उसके माइंड को वॉश करके उसकी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो अदर कंट्री में भेज दिया था। पर उसे कहाँ पर पता था कि तंग तो जंगकुक से शादी करना चाहता था, इसी वजह से उसने ऐसा किया है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक ही था। तंग ये फुल साल सिर्फ देह्योंग के नेम पर ही जी रहा था और जंगकुक भी जो तंग को देह्योंग ही समझ रहा था, पर जंगकुक को भी कहीं ना कहीं पता था कि ये पर्सन वो नहीं है जिसके साथ वो शादी के पहले मिला था। पर फिर भी जंगकुक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जंगकुक तंग को ऐसे भी पसंद करता था और इस वजह से जंगकुक तंग के साथ हैप्पीली ही रहने लगा था अनटिल जंगकुक को तंग की सच के बारे में पता चलता है। उसके बाद भी जंगकुक तंग के पर ज़्यादा नाराज़ नहीं था। वो सिर्फ ड्रिंक करके घर में आता था और इसी बारे में उसके पेरेंट्स को पता लग गया था और तंग को जंगकुक जबकि घर में भेज दिया था। इसी वजह से उन लोगों को लगा था कि जंगकुक शायद तंग को टॉर्चर किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जंगकुक को सिर्फ तंग के गैंगस्टर होने से प्रॉब्लम था, ना कि और कोई भी प्रॉब्लम। तंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग जल्दी से रेडी होने लगता है। जंगकुक भी जो जल्दबाजी में रेडी हो रहा था। वो लोग अपनी सन के साथ जाना चाहता है। वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, तुम अपनी मीटिंग को फिनिश करके फिर पेरेंट्स मीटिंग में ज्वाइन देना, ठीक है? जंगकुक हाँ कह देता है। जंगकुक तंग और उसकी सन को ड्रॉप कर देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जंगकुक फिर जब अपनी कंपनी की वर्क को फिनिश करता है और जल्दी से स्कूल में फिर से वापस आ जाता है और पेरेंट्स मीटिंग में ज्वाइन देता है, जहाँ पर उन लोगों की सन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था उसके पेरेंट्स को एक साथ देखकर। उसे तो लगा था कि इस बार शायद उसके पेरेंट्स आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके डैड बहुत ज़्यादा एंग्री था उसकी मॉम के ऊपर। पर ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि सब कुछ ठीक है। तो पेरेंट्स मीटिंग के बाद जंगकुक को उसके सन को घर में लेकर जाने के लिए कहता है और तंग वहाँ से डायरेक्ट अपनी वर्क के लिए चला जाता है। जंगकुक इस वजह से थोड़ा सा सैड था। वो तंग के साथ जाना चाहता था, पर तंग ने बताया था कि
वो सब कुछ अकेला ही संभाल लेगा। इसी वजह से जंगकुक चाहकर भी तोंग के साथ और नहीं जा पाया था। जंगकुक उसके बाद अपने सन की देखभाल करने लगता है। तोंग वहाँ पर 2 दिन तक अपनी मीटिंग को करता है और सब कुछ पूरी तरह से क्लियर कर देता है। तोंग को जबकि ऐसे भी लोग नहीं जानता था, इस वजह से तोंग इस तरह से शो ऑफ करता है कि जो पर्सन एक्चुअली में अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर जो भी था, उसके अचानक से ही डेथ की न्यूज़ तोंग उसके फ्रेंड्स के साथ मिलाकर फैल दिया था, जिस वजह से किसी को और कोई भी डाउट ना हो और तोंग अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर पाए। और तोंग इस वजह से एक डेड बॉडी और बाकी सब कुछ तोंग खुद ही जो उसके जुगाड़ किया था, और तोंग ये सब कुछ करने के बाद जाकर अब पूरी तरह से रिलीफ फील कर रहा था। तोंग जब घर में पहुंचता है, घर में पहुंचने के बाद जंगकुक तोंग को देखकर तुरंत ही उससे पूछता है कि वो ठीक है। जंगकुक को तोंग तुरंत ही आंसर करता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, तुम्हें लगता है कि मुझे कोई कुछ कर सकता है? जंगकुक तोंग को तुरंत ही पूछता है क्या वहाँ पर कोई तोंग को वार्निंग किया है। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं वहाँ पर मेरी डेथ की न्यूज़ फैल दिया हूँ, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे ढूंढने के बारे में सोचेगा भी। जंगकुक किससे कहता है मैं सिर्फ यही होप करूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तोंग जंगकुक को कहता है ओह अभी तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय द वे तुमने मुझे कॉल नहीं किया था, तुम क्या सच में फिर से अल्कोहल को ड्रिंक किए थे? जंगकुक सॉफ्टली कहता है सिर्फ थोड़ा सा ही, लिमिट के साथ, मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया था। जंगकुक की बातों को सुनकर तोंग अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और कहता है तुम्हें पता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अल्कोहल को ड्रिंक करो, पर फिर भी तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो, तुम सच में ऐसा पर्सन क्यों हो? ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तोंग फिर जंगकुक को कहता है आई थिंक अभी को पनिशमेंट की ज़रूरत है, तुम मुझे 1 मंथ तक टच भी नहीं करोगे। और इसके साथ तोंग डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक तोंग को फॉलो करने लगता है और कहते हैं बेबी इस तरह से मुझे पनिश मत करो। तोंग कहते तुम भी मुझे 1 वीक के लिए मेरी मॉम के घर में भेज दिए थे, तो मैं क्यों अब तुम्हारी सुनो, तुम सिर्फ चुप रहोगे। ये सुनकर जंगकुक फिर से कहता आई एम सॉरी माई लिटिल वाइफी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तोंग कहता है मैं नहीं करता हूँ, तुम पूरे अब 1 मंथ तक मुझे ट्रस्ट नहीं करोगे, अब चुप रहो। ये सुनकर जंगकुक तोंग को कहते तो फिर मैं कैसे रहूँगा, ठीक है मैं क्लब में जाऊँगा और वहाँ पर मैं ड्रिंक करूँगा। ये सुनकर भी जंगकुक को तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक अपने मन में कहता है अब शायद मैं सच में गया हूँ, अब मुझे तोंग खुद को टच भी नहीं करने देगा, मैं कैसे रह पाऊँगा। जंगकुक इसके साथ सैड हो जाता है। तब जंगकुक के सन जो जंगकुक को इस तरह से देखकर पूछता है कि क्या हुआ है। जंगकुक उससे कहता है कि उसकी मॉम ने बोला है कि अब जंगकुक को 1 मंथ तक उसके सन के साथ ही सोना पड़ेगा। इससे तुरंत जंगकुक के सन कहता है इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब जब नाइट में रूम में जाए तब कहना कि आप फाइल के लिए आए हैं, और उसके बाद मॉम को देखना और मॉम को जगह पीछे से हक करके उसके साथ रोमांटिकली बातें करना। मैं श्योर हूँ कि मॉम पूरी तरह से मान जाएगा। ये सुनकर जंगकुक कहता है तुम्हारी माइंड में सारे नॉटी आइडियाज़ कहाँ से आने लगा है, तुम सिर्फ एक 6 ईयर की बेबी हो। तभी वो कहता है आफ्टर ऑल मैं जियोन जंगकुक के सन हूँ, तो ऑब्वियसली तो आना ही चाहिए। इससे जंगकुक प्राउड फील करता है और कहता है ऑफ कोर्स। और इसके साथ जंगकुक उसके साथ फुल प्लान करता है और फिर जंगकुक जो नाइट आने तक वेट करता है। वो लोग डिनर करने के बाद रूम में चला जाता है। रूम में पहुंचने के बाद जंगकुक देखता है कि तोंग रूम के अंदर नहीं था। तभी वो बाथरूम से शावर की साउंड सुनता है। इससे जंगकुक समझ जाता है कि तोंग बाथरूम में था। जंगकुक जब बाथरूम की डोर के पास जाकर डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, डोर ओपन हो जाता है। जंगकुक फिर चुपचाप अंदर जाता है और डोर को फिर से लॉक कर देता है। तोंग जो इसकी साउंड को सुन पाता है, पर फिर भी वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और चुपचाप शावर लेने लगता है। जंगकुक अपनी क्लोथ को रिमूव कर देता है और फिर वो तोंग के साथ खुद भी शावर में जान देता है। तोंग जंगकुक की स्किन को अपनी स्किन के साथ फिल करके उसकी ब्रीथ हेवी हो जाता है। फिर वो अपनी सेक्सी स्वीट वॉइस में पूछता है तुम यहाँ पर अचानक से,
जंकुक तो उनके ईयर के पास सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, क्या मैं जॉइन नहीं दे सकता हूँ। तंग जंकुक की तरफ जब देखने वाला था, जंकुक तुरंत ही तंग को टर्न कर देता है और उसके वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। तंग की फेस रेड हो जाता है और जंकुक को कहता है, तुम बिना क्लोथ के क्यों हो। जंकुक कहता है, क्या कोई शावर के नीचे क्लोथ के अंदर ही खड़ा हो जाता है। जंकुक को तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक के हैंड सोले सोले नीचे की तरफ जाने लगता है। इससे तंग जंकुक को वार्निंग करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पर नाराज हूँ, तो फिर ये मत सोचना अब हम लोग एक हॉट शावर लेने वाले हैं। जंकुक कहता है, मैं तो वही सोच रहा था कि हम लोग एक हॉट शावर लेंगे। तोंग जंकुक की बातों का कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक समझ जाता है कि तोंग भी ये चाहता है, पर वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो को दिखा रहा था। जंकुक फिर तोंग की तरफ झुक जाता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को टच कराते हुए कहता है, क्या मैं सच में इसे कंटिन्यू करूं। और जंकुक तोंग की हिप्स को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे तोंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहते हैं, क्या कर रही हो, बंद करो। जंकुक तोंग को अपने डीप वॉइस में कहता है, बट बेबी मैं क्यों बंद करूं, मेरी वाइफ ही क्या इसे पसंद नहीं करता है। तोंग जंकुक को फिर से कहता है, क्या बंद करने वाले हो, पर जंकुक जो तोंग को टेस्ट करने लगता है और वो अपने एक हैंड सोले सोले तोंग की टमी से होकर उसकी सिस की तरफ लेकर जाता है और उसकी सिस को रफ करने लगता है। इसे देखकर तोंग जो जंकुक को कहता है, तुम सच में डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा अब नॉटी बन रहे हो। जंकुक तोंग को कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्या मैं आगे कंटिन्यू करूं। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी परमिशन के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तोंग अपनी सिर को हाँ में हिलाता है। इससे जंकुक स्मार्ट करता है और कहता है, मुझे पता ही था कि मेरी प्रिंसेस कभी मुझे ना कह ही नहीं सकता है। ये सुनकर तोंग क्या रेड हो जाता है और कहता है, तुम सच में एक परवट हो। जंकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है और जंकुक तुरंत ही अपनी लिप्स को तोंग के लिप्स के साथ लॉक कर लेता है और जंकुक तोंग की लिप्स को सक करते हुए अपनी टंग को उसकी माउथ के इनसाइड स्लाइड कर देता है। जंकुक और तोंग एक दूसरे की टंग के साथ फाइट करने लगता है। कुछ देर के बाद जंकुक जो सॉफ्टली तोंग को छोड़ देता है। तोंग जंकुक के लिप्स की तरफ देखता है जहाँ पर स्लेबा लगा हुआ था और जंकुक जो तोंग की तरफ देखता है उसकी आई आंसू से भर गया था। इसे देखकर जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, अभी से तुम्हारी आई आंसू से भर गया है, अभी ये तो सिर्फ स्टार्ट था, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तोंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक जो तोंग को तुरंत ही वॉल के साथ पिन कर देता है। तोंग की बैक अब जंकुक की तरफ था। जंकुक सोले सोले तोंग नेक पर जंकुक बाइट करने लगता है, जिससे तोंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए साउंड ना करने की ट्राई करता है। फिर जंकुक कहता है, इट्स ओके, ये साउंड प्रूफ है, तुम जितना ज़्यादा स्क्रीमिंग करोगे उतना ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड फील करूँगा, तो फिर तुम जितना ज़्यादा स्क्रीमिंग करना चाहते हो मैं सुनने के लिए राज़ी हूँ। ये सुनकर तोंग और अपनी साउंड को नहीं रोकता है और जंकुक जो फिर तोंग के बैक पर बाइट मार्क्स देने लगता है और जंकुक तोंग की सिस को अपने हैंड से मसाज करने लगता है। कुछ देर के बाद जंकुक तोंग को तुरंत ही अपनी तरफ टर्न करता है और जंकुक सामने से भी तोंग को अपनी पूरी तरह से बाइट मार्क्स से भर देता है। तोंग जो अब ठीक ठाक से खड़े भी नहीं पा रहा था, उसे अपने लेग्स में वीक फील होने लगता है। जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, ओ बेबी तुम अभी से वीक फील करने लगे हो, अभी तो मैं तुम्हारी चलने की एबिलिटी को ले ही नहीं लिया हो, तुम ऐसे ही अचानक से कैसे वीक फील कर सकते हो, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, उसे तो करने दो। ये सुनकर तोंग जंकुक को कहता है, तुम सच में एक टीज हो। जंकुक कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी, और तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है। यू नो व्हाट, मैं अभी भी उस बात को लेकर नाराज़ हूँ कि तुम 2 दिन तक मेरे पास नहीं थे। मैं कितना ज़्यादा बैडली तुम्हें चाहता था तुम्हें पता भी है, और स्पेशली इस स्वीट मिल्क को मैं चाहता था। और इसके साथ जंकुक तोंग की मिल्क की टेस्ट लेने लगता है। तोंग जो अब और भी ज़्यादा मौन करने लगता है। जंकुक अपने दूसरे हैंड से तोंग की सस को रफ करने लगता है। कुछ देर के बाद जंकुक तोंग की दूसरी सस की भी टेस्ट लेता है, फिर वो तोंग को छोड़ देता है
और कहता है अब क्या हम लोग फाइनल राउंड में जाएं। तंग सोले हमें अपना सिर हिलाता है। जंगकुक तंग को फिर से वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है और जंगकुक तंग की आर्मी उस पर करके कहता है मैं सच से पसंद करता हूँ जब मैं वॉल के अगेंस्ट तुम्हारे साथ बहुत ही हार्डली लव मेकिंग करता हूँ। तंग जो जंगकुक को कुछ आंसर करने वाला था पर तंग कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि जंगकुक बिना कोई वार्निंग किए ही तंग के साइड खुद को स्लाइड कर दिया था और जंगकुक तंग की यार को अपने टंग से लिक करते हुए मूव करने लगता है सोले सोले। जंगकुक को तंग जो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए गुस्से से कहता है तुम्हें एटलीस्ट मुझे वार्निंग करना चाहिए था। जंगकुक तंग को कहता है ओ कम ऑन बेबी कौन वार्निंग करना चाहेगा। और इसके साथ जंगकुक सोले सोले अपनी स्पीड को बढ़ाकर तंग के साथ फसली लव मेकिंग करने लगता है। तंग मौन करते हुए जंगकुक को कहता है हबी प्लीज और फर्स्ट। जंगकुक तंग को ग्राउंड करते हुए कहता है मैं सच में तुम्हें फुल नहीं पा सकता हूँ बेबी, तुम जो भी क्यों ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम तेयोंग हो तेयोंग हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि तुम मिसेस योन हो, तुम मेरा हो और इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और इसके साथ जंगकुक जो हार्डली तंग के साइड खुद को फिर से स्लाइड करता है और वो तंग के साथ रफली लव मेकिंग करता है। इसके बाद जंगकुक जब तंग को छोड़ देता है तब जंगकुक तंग के साथ एक बात लेता है। फिर एक लॉन्ग बात के बाद वो दोनों बाहर आ जाता है। जंगकुक तंग को क्लोथ पहनाकर उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और जंगकुक उसके बाद खुद भी जो तंग के पास लेट जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाता है। इसके बाद 3 ईयर हो गया था। तंग ने खुद को पूरी तरह से गैंगस्टर वर्ल्ड से मिटा दिया था जिसके बाद तंग को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो अपने लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर रहा था। और जंगकुक भी जो इस बात से हैप्पी था कि यहाँ पर अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग एक साथ हैप्पी हैं और इसके साथ उन लोगों की सन भी बड़ा हो रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहना चाहता है ताकि वो लोग बिना कोई प्रॉब्लम के अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाए। जंगकुक अल्कोहल को फिर से ड्रिंक करना बंद कर दिया था, वो तंग के साथ अब पूरी तरह से नॉर्मली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। क्या यहाँ पर ही सब कुछ सेम था? तंग क्या सच में अपने गैंगस्टर वर्ल्ड से पूरी तरह से खुद को मिटा पाया था? फिलहाल तो तंग और जंगकुक के लिए यही पता है कि वो लोग एक दूसरे को गैंगस्टर वर्ल्ड से पूरी तरह से मिटा दिया है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन फुल मिस्ट्री के साथ एंड हो जाता है।